अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का रोज़ा है। रोज़े के बाद लोग इस बात की अक्सर शिकायत करते हैं जी कि रोज़े की इफ्तारी के बाद हमारा पेट फूल जाता है। आज की वीडियो में मैं उसका इलाज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो कुछ मर्जी खाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ्तार के बाद आपका पेट भी फूलेगा नहीं और इफ्तार के बाद रात गए तक आपका पेट भारी और बोझल भी महसूस नहीं होगा। आप फुर्तीले रहेंगे, चुस्त रहेंगे, काम काज करने का दिल करेगा, नमाज पढ़ने का दिल करेगा और आपको किसी भी किस्म की बोझलपन या थकावट महसूस नहीं होगी। नाजरीन, इसमें जो बुनियादी गलती करते हैं वो ये है कि जो ही मगरिब की अजान हुई, इफ्तार का वक्त हुआ, फौरन एक खजूर खाई और 3 गिलास पानी पी गए। वो 3 गिलास पानी पीना, बॉडी पहले से ही डिहाइड्रेट हो चुकी होती है और उसको फर्स्ट स्टेप में ही इतना ज्यादा मिकदार में पानी दे देने की वजह से निजामे हजम, मेटाबॉलिज्म, मैदा, पेट डिस्टर्ब हो जाते हैं। पानी अब्जॉर्व नहीं करती बॉडी, जिसकी वजह से फिर पेट फूला फूला रहता है और मैदे के अंदर भी सोजन महसूस होती है। नाजरीन, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज है आपका थोड़ा सा सब्र। देखें, आपने 16 घंटे के लिए सब्र कर लिया है, अगर आप 2 मिनट के लिए सब्र कर ले तो आप अपने आप को पुरसकून पाएंगे। नमाज के लिए, क़यामुल लैल के लिए, तरावी के लिए, उसके लिए जरूरी है कि आप तकरीबन 2 से 3 मिनट कोई ना कोई चीज खाते रहें। फ्रूट खाएं, खजूर खाएं, पीना नहीं है। हत्ता के 3-4 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी प्यास खत्म हो चुकी है, प्यास बुझ चुकी है। उस वक्त आप हस्बे जरूरत पानी पीजिए और जो मर्जी खाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेट भी नहीं फूलेगा और ये शर्तिया इलाज है। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।